हम पे इन्होंने हिंदू मुस्लिम करवा के देख लिया, सिख और हिंदू करवा के देख लिया, हम पे फंड लगा के देख लिया, बाहर से फंड आ रहा है इनका, हमारे किसान आंदोलन को बदनाम करने के देख लिया, कुछ भी नहीं इनका चला। और एक एक किसान यहाँ रोज आता है और डेली अपनी छाती चौड़ी करके आता है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन कानून 3 वापस होंगी, इसके अलावा कोई का बात नहीं। हम इतने लोग हैं, सभी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। जिन लोगों ने भारतीय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 40 से ज्यादा सीट देने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी के वही लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए डंडे और झंडे उठाए थे। आज भारतीय जनता पार्टी को ये देखना नहीं चाहते, इन्होंने शपथ ली है कि गांव में नहीं घुसने देंगे। सरकारों को अगर हम याद करते हैं तो पिछली सरकारों ने जो हमें दिया वो हमें सब याद आ रहा है। आज इस सरकार ने हमें दिया तो धोखा दिया, इस सरकार ने दिया तो बदहाली दी, इस सरकार ने हमें सिर्फ दिया तो क्राइम दिया उत्तर प्रदेश में, दूसरी कोई चीज नहीं। मुसलमान कोई नहीं कुदक रहा था, कुदक रहे तो देश के गुंडे कुदक रहे। तुम हमें बताओ, जब यहाँ सपा की पार्टी थी ये कहा जाता था कि वह मुसलमानों को बढ़ावा देती है, कितने बलात्कार हुए थे? आज उनके 4 साल में ठीक 3 गुना हो गए हैं। 4 साल में बलात्कार मुसलमान कर रहा है, बलात्कार मर्डर मुसलमान कर रहा है, देने का सब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जितनी अपने रिश्तेदार बनाए सब मुसलमान बनाए, नहीं तो इतिहास उठा के देख लो। हमें ये लड़ाने का काम करते और कुछ नहीं करते। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। खुशी हमें इस बात की है कि विपक्ष के कुछ लोगों ने हमारी पार्लियामेंट के अंदर, सदन के अंदर बात उठाई है, हम उनको बधाई देते हैं। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि पूरा का पूरा विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, किसानों के बीच में, हालांकि हमारे किसानों नेताओं ने मना कर दिया है कि हमारे मंच पे कोई नहीं आएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग और विपक्ष के भी लोग हमारे किसान नेताओं से मिल रहे हैं और इस कानून का विरोध कर रहे हैं। वो अकेले रूप से, पर्सनली रूप से, पूरा का पूरा पर्सनल कोई भाजपा के भी मिल रहे हैं, भाजपा के लोग भी इस कानून का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो फंसे हुए हैं मोदी और अमित शाह जी के चुंगल में। वो ये चाहते हैं कि ये सरकार इतनी नजदीक आए कि हम विरोध कर सकें। तो इनकी अभी 3.5-4 साल है केंद्र में, इसलिए ईडी और सीबीआई पूरी ताकत लगा दी गई है। 5 राज्य में पूरी ताकत लगा दी गई। ईडी और सीबीआई के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को डराया जा रहा है और ये विपक्ष के लोगों को डराया जा रहा है। ये डरने वाला नहीं है तो देश का अन्नदाता और देश का किसान नहीं डरने वाला है। सत्ता पक्ष के लोग जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और विपक्ष के लोग जो हमारे साथ आना चाहते हैं, उनको फाइलें टेबल पर रख ली गई गृह मंत्रालय ने, और पूरा का पूरा ईडी और सीबीआई को कह दिया गया है कि जो किसानों के पक्ष में बोले उसको दबोच लो। और ये किसान किसी से नहीं डरने वाला। हम पे इन्होंने हिंदू मुस्लिम करवा के देख लिया, सिख और हिंदू करवा के देख लिया, हम पे फंड लगा के देख लिया, बाहर से फंड आ रहा है इनका, हमारे किसान आंदोलन को बदनाम करने के देख लिया, कुछ भी नहीं इनका चला। और एक एक किसान यहाँ रोज आता है और डेली अपनी छाती चौड़ी करके आता है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन कानून 3 वापस होंगी, इसके अलावा कोई का बात नहीं। एमएसपी का कानून बनेगा, ये इनको मारना पड़ेगा और इनके कोई पास चार्ज नहीं है। या तो प्रधानमंत्री जी अपनी सीट छोड़ के गुजरात जाए, कोई किसान का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, कोई किसान का बेटा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, वो सुनेगा। लेकिन किसान तब हटेगा जब ये काले कानून, उद्योगपतियों के पक्ष के बनाए हुए कानून जब तक वापस नहीं होंगे, ये गरीब के एमएसपी नहीं बनेगी, तब तक कुछ नहीं होगा। हमारा गन्ने का पेमेंट आज लाखों करोड़ रुपए बाकी है, ये अपना हिसाब सब रखते हैं। आज 900 करोड़ का हवाई जहाज मोदी जी ने खरीद लिया। योगी जी ने कहा था 14 दिन में, सरकार बनते ही 14 दिन में गन्ना किसानों को सारा भुगतान किया जाए। मैं ये कह रहा हूं कि इनकी जो है उत्तराखंड में सरकार गिर गई, इनकी कई राज्यों में सरकार, हरियाणा में भी हो रहा, मैं बता रहा हूं उत्तराखंड में गिर गई, हरियाणा में गिरने की कगार पे है, कई राज्यों में इनकी सरकार के नीचे से जमीन खिसक रही है। और हो सकता है उत्तर प्रदेश में हमारे योगी आदित्यनाथ जी भी पूरी सरकार न कर पाए, उसे बीच में ही गिर जाए, क्योंकि वो विधायक भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। टिकैत साहब को पर्सनली लोग फोन करते हैं कि साहब हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो काला चश्मा चढ़ा हुआ है वो समय पर उतार ले, नहीं तो उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को गांव में नहीं घुसने देगी। क्योंकि अब विपक्ष में खड़ा है तो सिर्फ किसान खड़ा है, आपको बड़ा सक्रिय मैंने देखा हमेशा, और बड़े हंसमुख और सहज अंदाज में यहाँ पर रहते हैं, कभी आपने तनाव नहीं मैंने देखा। लेकिन आज जो बात आप कह रहे हैं बड़ी अजीब सी बात लग रही है। क्या वाकई ये
खबर आ रही है कि भाजपा के विधायक संपर्क में आ रहे हैं। भाई मैं ये कह रहा हूं कि टिकैत हमारी बात मत मानो, हमारे जो सबसे बड़े नेता टिकैत साहब हैं उन्होंने इस बात को कई बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस कानून के खिलाफ हैं, और वो पर्सनली कहते हैं। मैं बता रहा हूं, छोटे छोटे कार्यकर्ता हमसे कहते हैं कि भाई ये गलत है, गलत हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं हम, गुजराती सत्ता में बैठे हैं और गुजरातियों ने ये गुजराती लोगों के लिए देश में काम कर रहे हैं, तो अभी और उससे ज़्यादा वो क्या कर सकें। हमारे साथ उनके हौसले हैं लेकिन साथ हमारा नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, लेकिन हम इतने लोग हैं, सभी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। जिन लोगों ने भारतीय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 40 से ज़्यादा सीट देने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी के वही लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए डंडे और झंडे उठाए थे। आज भारतीय जनता पार्टी को ये देखना नहीं चाहते, इन्होंने शपथ ली है कि गांव में नहीं घुसने देंगे। और एग्जाम्पल के लिए बालियान साहब किसी गांव में नहीं गए, और जो जिस घर में गए वो मौत वाले घर में, तो उस घर से सबक सीख के आए। किसानों की बात सरकार से कहने के लिए करने के लिए कह रहे हैं कि सरकार को किसानों की सुननी चाहिए, किसानों की बात करनी चाहिए, किसानों की बात माननी चाहिए। सरकार के समझ में नहीं आ रहा है तो ये गुजरात मॉडल लागू करना चाहते हैं, पूरे देश में 15 उद्योगपतियों को लाना चाहते हैं, और हो सकता है जाते जाते दिल्ली की सीट भी गुजरातियों को दे दें, तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। जैसे कि पूरा का पूरा गुजरात आज देश पर राज्य कर रहा है और बाकी किसान को मौत के मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं, देश के व्यापारी को जीएसटी के नाम पर मौत को मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं। अनलिमिटेड भंडारण जो है वो शहरी लोगों के लिए है, वो देश में उन लोगों के लिए है जो नौकरी 1 से 1.5 लाख रुपए की नौकरी करते हैं, उनकी रसोई का बजट ठीक दूना हो जाएगा। जैसे सिलेंडर दूना हो गया इनके 7 साल में, 70 साल में सिलेंडर 400 का था और 4 साल में सिलेंडर 800 रुपए का हो गया, तो इस 860 का बता रहे हैं, देख लो। तो ये मैं कह देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पे गुजरातियों का अब कब्जा है। और जीएसटी आपने 2-3 बार कही। जीएसटी जब लागू किया गया था तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था एक देश एक टैक्स, तो एक देश एक टैक्स में पेट्रोल और डीजल क्यों बाहर हो गया? मैं कहता हूं ना कि उसमें तुम पेट्रोल की ये जो कंपनियां हैं किसकी, और पेट्रोल की जो सप्लाई करते हैं वो कौन लोग करते हैं, ये समझो। ये जो टैक्स का मामला, ये जीएसटी का मामला है, प्रधानमंत्री जी किसान को कोई फायदा नहीं पहुंचाना चाहते हैं, किसान गरीब को कोई फायदा नहीं पहुंचाना चाहते। अरे यार, जिनने जीएसटी लगाई थी तो ये डीजल और पेट्रोल और ये भी सिलेंडर भी जीएसटी में ले आते, लेकिन नहीं, उससे लाभ हो जाएगा तो देश के किसान को हो जाएगा, देश के गरीब को हो जाएगा। वो लाभ नहीं होना चाहिए। लाभ अगर होना चाहिए, इनके अरबों रुपए लेके भग गए, इनके चौकसी, मेबल चौकसी और कौन कौन अरबों रुपए, वो सब गुजरात के थे। गुजरात के लोगों को क्या है, प्रधानमंत्री जी को इतनी क्यों मोहब्बत है कि गुजरात के लोगों को पूरे देश पे हावी करना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी तो सांसद बन गए उत्तर प्रदेश से, तो मोहब्बत अभी भी वहीं से करते हैं। उत्तर प्रदेश के सांसद जरूर बन गए, लेकिन अब क्या हुआ, उत्तर प्रदेश की जनता को क्या दिया? उत्तर प्रदेश की जनता, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, गांव में नहीं घुसने देगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के रक्षा मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश का यहाँ मुख्यमंत्री भी बाहर से लाके हमें दे दिया उत्तराखंड से। उत्तर प्रदेश की जनता आज भाई साहब खून के आंसू रो रही है। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अगर गुजरात का हमें प्रधानमंत्री मेरे ऊपर थोप दिया गया, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री थोप दिया गया, उत्तर प्रदेश की जनता के हाथ क्या लगा तो ये आंदोलन लगा, अपनी जमीन बचाने की मशक्कत चल रही है, 2 रोटी की लड़ाई लड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता को बदहाली की तरफ ले गए। पिछली सरकारों को अगर हम याद करते हैं तो पिछली सरकारों ने जो हमें दिया वो हमें सब याद आ रहा है। आज इस सरकार ने हमें दिया तो धोखा दिया, इस सरकार ने दिया तो बदहाली दी, इस सरकार ने हमें सिर्फ दिया तो क्राइम दिया उत्तर प्रदेश में, दूसरी कोई चीज़ नहीं दी। योगी जी तो कहते हैं कि सारे गुंडे भाग गए हमारी डर से। वो अगर उत्तर प्रदेश से गुंडे भाग गए तो बेटियों की बलात्कार वो योगी जी करवा रहे हैं क्या? वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है क्या? ये जितने भी जिस बेटी का बलात्कार होता है उसके बाप का किडनैप कर लिया जाता है, या उसके बाप को मार दिया जाता है, या उसके बाप के साथ कहीं ना कहीं 15 गोली ठोक दी जाती है। ये उत्तर प्रदेश में अगर कहीं ये हो रहा है तो योगी जी की कौन सी सेल कर रही है? तो ये गुंडे जो अगर नहीं भाग गए, उत्तर प्रदेश छोड़ गए, बेटियों के बलात्कार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बेटियों के बाप के जो मार रही है वो भारतीय जनता पार्टी मार रही है। योगी जी इसका जवाब क्यों नहीं देते? योगी जी ने हमारे किसानों की जो हमने पैदा होते ही अपनी टोपी का जो हमने सम्मान गांव में देखा, योगी जी उस टोपी का भी वहाँ विश्लेषण करते हैं विधानसभा में। अगर वही बेटियों के बलात्कार की बात करते, इन किसानों के आंदोलन की बात करते, किसानों को जमीन पर क्या दिया, हमारे गन्ना का पेमेंट नहीं आज हुआ उसकी बात करते, गन्ने के रेट 5 साल में इन्होंने नहीं
नहीं बढ़ाए, 14 दिन में देने वाले लोग आज 4 साल हो गए, इनकी पेमेंट नहीं दी, उस पर चर्चा करते। लेकिन ज्ञान ही नहीं है। वो घंटा बजाने वाले मुख्यमंत्री हैं, वो घंटे ही की बात करेंगे। टोपी वाले मुख्यमंत्री लेकिन एक काम तो किया योगी जी ने, सारे मुसलमानों की आंख निकाल दी, एकदम बांध दिया पकड़ के। ये उनके समर्थक कहते हैं कि कुछ करे न करे, योगी जी ने एक काम किया कि मुसलमान बहुत खुदक रहा था, उसकी चूड़ी टाइट कर दी। भाई साहब, मुसलमान कोई नहीं कुदक रहा था, कुदक रहे तो देश के गुंडे कुदक रहे। तुम हमें बताओ, जब यहाँ सपा की पार्टी थी, ये कहा जाता था कि मुसलमानों को बढ़ावा देती है। कितने बलात्कार हुए थे? आज उनके 4 साल में ठीक 3 गुना हो गए हैं। 4 साल में बलात्कार मुसलमान कर रहा है, बलात्कार मर्डर मुसलमान कर रहा है। देशद्रोही जो आज अगर निकाल के देखोगे, देश को बच्चों को अपहरण कौन करवा रहा है, देश के साथ सेना की जासूसी कौन कर रहा है? देखो मुसलमान है। संपत्ति लेकर भाग कौन? मैं कह रहा हूँ ये देश की संपत्ति लेके कौन भाग रहा, जनता की जासूसी पाकिस्तान को कौन कर रहा है, बच्चों का अपहरण और बच्चों की तस्करी कौन कर रहा है? यार डाटा निकाल के देखो ना, मुसलमान कर रहा है। मुसलमान तो कुछ नहीं कर रहा, मुसलमान को ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इन्होंने अभी लाल किला पे सरदारों को बदनाम करने की कोशिश की और झंडा अपने आप फहरवा दिया। गृह मंत्रालय का आदमी था, अमित शाह का आदमी था वो, और वो दीप सिद्धू उसे गिरफ्तार करने में इतने साल लगा दिए इन्हें। तो ये मैं कहता हूं कि मुसलमान और सरदार और बदनाम करने के लिए, हिंदू मुस्लिम लड़ाने के लिए ये सब प्रोपेगेंडा है। कोई नहीं है असली राष्ट्रभक्त। अगर यहाँ का कोई है तो यहाँ का सिख, यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुस्लिम, यहाँ का ईसाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आदमी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। आखिरी सवाल ये कि भाजपा भी कुछ मुसलमानों को पाल कर माहौल को खराब करने का कोशिश करती है, जैसे हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए कुछ कर दिया। क्या आपको लगता है? ये हमें लड़ाने का सब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जितनी अपने रिश्तेदार बनाए सब मुसलमान बनाए, नहीं तो इतिहास उठा के देख लो। हमें ये लड़ाने का काम करते हैं और कुछ नहीं करते। हम अपना मुसलमानों को भाई बनाना चाहते हैं, हम मुसलमानों को अपना भाई बनाना चाहते हैं और ये रिश्तेदार बनाना चाहते हैं और अपने रिश्तेदारों से मुझे लड़ाना चाहते हैं। हम लड़ना नहीं चाहते। हम समझ गए, यहाँ सभी किसान, सभी भाई संकल्प ले लिया है कि हम कोई हिंदू मुस्लिम, कोई सिख ईसाई नहीं करेंगे। अब हमारा धर्म तो एक है, किसान का नाम हिंदुस्तान, और अगर जाति है तो किसान। सिर्फ इसके अलावा हम लोग नहीं लड़ेंगे, नहीं भिड़ेंगे। अब इनको सबक सिखाने की, जो हमें लड़ाने का काम करते रहे, उनको हम सबक सिखाने का संकल्प लिया है सभी किसानों ने मिलकर। और यहाँ जो आंदोलन हो रहे हैं, उन आंदोलनों ने मुझे बहुत सिखाया, हम सभी भाई को, कि हम लड़ना नहीं। ये लोग हमें आके लड़ाते हैं। गुजरात में इन्हें लड़ा के सत्ता पाई, उत्तर प्रदेश में लड़ा के सत्ता पाई, वो बंगाल में सत्ता कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ नहीं ये आएंगे सत्ता में। हर जगह हिंदू मुस्लिम का फंडा इनका चलता है। हिंदू मुस्लिम अब नहीं होने देंगे, हम किसी भी तरीके से नहीं होने देंगे। और ये देश हमारा है। ये लोग जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो कच्छा पहन के अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, तब भी ये अंग्रेजों के साथ खड़े थे। आज भी ये उद्योगपतियों के साथ खड़े हैं जो देश की दौलत लूटने में लगे हैं। इनका कोई भरोसा नहीं करेगा। अब इनको देख लिया। हमारे पूर्वजों ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को जिस दिन तुम सत्ता में ले आए, ये देश बर्बाद हो जाएगा। आज वो देश, हम अपने पूर्वजों की, अपने बड़ों की बात नहीं माने तो हमने धोखा खा लिया। अब हम धोखा खाने वाले नहीं है। अब हम इस देश को बचाने के बाद ही यहाँ से उठेंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो।